आज हम देखते हैं बीजी व्यंजकों का भाग। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा करने पर हमें एक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 6 गुण 8 किया हमने, 6 गुण 8 करने पर हमें मिलता है 48। ठीक, यहाँ पर हम अगर 48 को 6 से भाग दें तो हमें मिल जाता है 8। ठीक, इसी प्रकार हम अगर 48 को 8 से भाग दें तो हमें मिल जाता है, किससे भाग दें, 8 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बीजी व्यंजकों में किस प्रकार से गुणनफल होता है, उसके बाद उसका भाग कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं, एक दो चर राशि लेते हैं m और n। m गुणा n किया तो हमें मिलता है उत्तर mn। अब हम mn को यदि m से भाग दें तो मिलेगा n, और mn को यदि n से भाग दें तो क्या मिलेगा, हमारे पास m प्राप्त होता है। आइए कुछ और उदाहरण देखकर हम बीजी व्यंजकों का भाग समझें। सबसे पहले कुछ अंकगणितीय भाग देखते हैं, जिससे हमारे भाग कैसे जाता है उसको हम समझेंगे। आइए देखते हैं अंकगणितीय भाग। 15 भागित 3 बराबर मिलता है 5। इसी प्रकार यदि हम 15 को भाग दें ऋण 3 से तो हमारे पास उत्तर आ जाता है ऋण 5। यानी विषम चिन्हों का भाग देने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम अगर ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक संख्या लें, ऋण 18 भागित ऋण 6 लें तो हमारे पास उत्तर आएगा धन 3। क्या उत्तर मिलेगा हमें, धन 3 मिलता है। तो और अगर हम ऋण 20 को भाग दें धन 4 से तो यहाँ पर मिलता है ऋण 5। क्या मिल जाता है, हमें ऋण 5 प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम एक पदी बीजी व्यंजक का एक पदी बीजी व्यंजक से भाग देना सीखते हैं। सबसे पहले हमने एक पदी बीजी व्यंजक लिया, ऋण 35 mn की घात 2 p। इसको भाग देना है हमें 7 n p से। तो कैसे भाग देंगे देखते हैं हम। हमारा प्रश्न था ऋण 3 mn की घात 2 p को भाग देना है 7 n p से। जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ऋण 3, क्या लिया है प्रश्न हमारे पास, ऋण 3 m n की घात 2 p को भाग देना है 7 n p से। तो सबसे पहले हम इसको गुणा के रूप में लिख लें। किसके रूप में लिखें हम इसे, गुणा के रूप में। तो क्या लिखेंगे इसे हम, ऋण 3 गुणा m गुणा n गुणा n गुणा p, गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने अंश का गुणनखंड कर लिया, इसके बाद हर का गुणनखंड करेंगे हम। 7 गुणा n गुणा p। अब यहाँ पर 3 और 7 का भाग नहीं जाएगा, n को n से काट सकते हैं हम, n और n कट जाएगा, p और p भी कट जाता है, p कम p करके। इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 3 m n
p/7, ये हमारा भागफल प्राप्त हो जाता है। आइए इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं, उससे और हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या उत्तर मिलेगा।